ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय माँ विंध्यवासिनी। मैं तंत्र गुरु काल भैरव साधक ब्रह्म साधक तंत्र गुरु तिवारी जी महाराज। आज का हमारा विषय है एक सामान्य व्यक्ति से एक साधक बनने में कितना समय लगता है। तो मैं आपको बता दूं, एक सामान्य व्यक्ति से साधक बनने में कम से कम 3 वर्ष का समय लगता है। जो भी दरबार के लोग हैं या जो भी व्यक्ति यदि आपको बोलता है कि हम एक दिन में शक्ति ट्रांसफ़र कर दें और आपको हम शक्ति प्रदान करा दें, तो ये मिथ्या है, ये झूठ है। क्योंकि शक्ति ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती। गद्दी ट्रांसफ़र हो सकती है और गद्दी ट्रांसफ़र का भी विषय है। तो गद्दी ट्रांसफ़र एक गुरु अपने बालक को दे सकता है, अपने शिष्य को दे सकता है। ये जीवन में बस एक बार हो सकता है और इसलिए शक्ति ट्रांसफ़र एक मिथ्या है। आप अपनी शक्ति को हाँ, यदि कोई शक्ति अगर मैंने सिद्ध किया और उसे मैं किसी अपने शिष्य को देना चाहूँ तो मैं उसे काट के दे सकता हूँ, लेकिन वह शक्ति फिर उस शिष्य के पास चली जाएगी और वह शिष्य उस शक्ति का उपयोग करेगा। वह मैं नहीं कर सकता उसके बाद। फिर यदि मुझे करना है तो मुझे फिर सिद्धि उस शक्ति की करनी पड़ेगी। तो इसलिए यह शक्ति ट्रांसफ़र और मैं आपको एक दिन में सिद्धि प्रदान कर दूँ, तो ये मिथ्या है, झूठ है। तो मैं आपको बता दूं, एक सामान्य व्यक्ति से एक साधक बनने में 3 वर्ष का समय लगता है। और सबसे पहले आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, जिसके सानिध्य में रहकर आपको तंत्र क्रिया साधना सीखनी पड़ेगी। उस गुरु से आपको शक्ति मंत्र, गुरु मंत्र, शक्ति मंत्र का प्राप्त करना पड़ेगा। इसका अनुष्ठान करके इसके जाप करके आपको एक ऑरा बनाना पड़ेगा। क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में आपको जो पैरानॉर्मल चीज़ों से, शक्तियों से जो बचाने का कार्य एक गुरु कृपा से होता है। क्योंकि शक्तियाँ भी गुरु के अंदर ही चलती हैं, मंत्र के अंदर चलते हैं। मंत्र परंपरा गुरु परंपरा के अनुसार चलते हैं। तो आप किसी भी यूट्यूब से, फेसबुक से, कहीं से भी देखकर कोई भी साधना स्टार्ट ना करें। क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में, यदि साधना के क्षेत्र में आपको आना है तो आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी होगी। और यदि आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, दत्तात्रेय महाराज से प्रार्थना करें कि हे दत्तात्रेय महाराज, हे शिव, मैं तंत्र क्षेत्र में आना चाहता हूँ, मुझे योग्य गुरु से मिलन कराएं। तो आप इस क्षेत्र में आपका महादेव कृपा करेंगे। क्योंकि जब भगवान कृष्ण को गुरु बनाना पड़ा, भगवान दत्तात्रेय जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार माने जाते हैं, उनके 24 गुरु थे। तो आप तो सामान्य मनुष्य जीवन में हैं, तो आपको क्यों नहीं गुरु की आवश्यकता होगी। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जो बोलते हैं कि हम भगवान शिव को गुरु मान करके हम तंत्र क्षेत्र में हैं, तो ये मिथ्या है, ये झूठ है। आप परेशान हो जाइएगा आए वाले दिन में। क्योंकि आपको जो क्रिया होती है और किस प्रकार क्रिया की जाती है, किस प्रकार एक देवता को सिद्ध किया जाता है, यह सब योग्य गुरु के अंतर्गत ही प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी होगी। गुरु से आपको शक्ति मंत्र, गुरु मंत्र प्राप्त करके उसका निरंतर जाप करना पड़ेगा, एक अनुष्ठान करके। यह अनुष्ठान कम से कम 3 महीने चलेगा और इस 3 महीने के बीच में या तो एक ग्रहण होना चाहिए या तो कोई गुप्त नवरात्रि होना चाहिए, जिसमें आप इस मंत्र को सिद्ध करें। और इस बीच में आपको गुरु के प्रति एकदम समर्पित होना पड़ेगा। आपका गुरु कैसा भी हो, वह यदि आपने उसके शरण में गए हैं, उससे तंत्र साधना और इस साधना क्षेत्र में आप आना चाहते हैं, तो आपको उनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तब मंत्र सिद्ध होंगे, मंत्र आपके कार्य करेंगे। इसलिए आप सबसे पहले योग्य गुरु की तलाश करिए, गुरु मंत्र, शक्ति मंत्र की प्राप्ति करिए। उसके उपरांत 3 महीने के उपरांत आपको अपने गुरु से
कुल देवी देवता की साधना लेनी होगी। और कुल देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करने में आपको 6 महीने का समय लगता है, एक नवरात्रि से एक नवरात्रि। इतना समय में आपको अपने कुल देवी देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी होगी। इसके उपरांत आपको काली भैरव की साधना करनी पड़ेगी, सेवा अपने गुरु से प्राप्त करना होगा। काली भैरव जो कि बिना माँ काली के कोई भी तंत्र आप काट कर ही नहीं सकते। बिना भैरव के आप किसी क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकते। यदि आपको किसी दूसरे के क्षेत्र में तंत्र पकड़ना है और उस तंत्र को बंदिश करना है या तंत्र काट करनी है, तो आपको माँ काली और बाबा भैरव की साधना सेवा करके आपको उनकी साधना सेवा करने में आपको 3 महीने का समय लगेगा। 3 से 6 महीने में तब तक आपका ऑरा बन जाएगा। तो आपको साधना मतलब जल्दी आपकी सिद्धियां होंगी। और इस बीच में आपको समय मतलब कि तंत्र में क्षेत्र में यदि आपको आगे बढ़ना है तो इस बीच में आपको समय मतलब कि आपको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि किस समय पे आप चोट करते हैं तो आपको वह मंत्र, वह शक्ति, वह ऊर्जा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो कि किस ग्रहण काल के किस समय में हम क्रिया करें, ताकि जाप करें, ताकि हमें उन देवता की पूरी कृपा मिले। इसके उपरांत आपको एक इष्ट का चुनाव करना पड़ेगा। वो इष्ट कोई हनुमान जी भी हो सकते हैं, भैरव जी भी हो सकते हैं, गणपति जी भी हो सकते हैं और भगवान शिव भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं, माँ दुर्गा भी हो सकती हैं, माँ शीतला भी हो सकती हैं। इसलिए एक इष्ट का चुनाव करके आपको उनकी सेवा साधना कम से कम 6 महीने करनी पड़ेगी। उसके उपरांत जब इष्ट की कृपा हो जाएगी, सबसे पहले गुरु की कृपा, कुल देवी देवताओं की कृपा, काली भैरव की कृपा, उसके उपरांत अपने इष्ट की कृपा पाने के उपरांत आपको तंत्र क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक भैरव बाबा से फिर आपको गण मांगना पड़ेगा कि बाबा आप अपने गण दीजिए। जैसे भैरव बाबा के 2 गण हैं, एक मतलब काल भैरव के 2 गण हैं, 2 मशान चलते हैं, काशीराम कल्लूडोम। फिर आप इनकी साधना करेंगे। अगर मशान की करना चाहिए मशान की करें या कोई ब्रह्म सिद्ध करें, जो कि तंत्र क्षेत्र में होते हैं, ब्रह्म बाबा होते हैं क्षेत्र के, उनकी सिद्धि प्राप्त करें, थान की सिद्धि प्राप्त करें, जो आपका कार्य करें। क्योंकि जो भी आप तंत्र में जो आप बढ़ते हैं तो आप जब उस जगह पहुंचते हैं किसी का तंत्र काट करने, और जब किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपका जो तंत्र काट करती हैं वह यही सारी ऊर्जाएं करती हैं, पिशाचिक ऊर्जाएं। या तो कोई वीर सिद्ध करें, या कोई थान ब्रह्म सिद्ध करें, या कोई मशान सिद्ध करें। इस प्रकार इनकी सिद्धि कृपा प्राप्त करने के बाद आप तंत्र में कार्य कर सकते हैं, आप किसी का पैरानॉर्मल चीज़ को दूर कर सकते हैं। तो इतना प्राप्त करने में आपको 3 वर्ष का समय लग जाता है। तो आप फिर एक तांत्रिक कहलाते हैं। इतना उपरांत भगत मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि भगत कौन होते हैं और तांत्रिक कौन होते हैं। क्योंकि जो तंत्र का काट होता है वो एक तांत्रिक ही कर सकता है। क्योंकि अगर किसी भगत ने, किसी ग्रामीण व्यक्ति ने, ग्रामीण ओझा गुनिया ने आपके ऊपर तंत्र चढ़ा दिया तो उसका काट जो होता है एक तांत्रिक कर सकता है। और एक सामान्य व्यक्ति से एक सफल तांत्रिक बनने में 3 वर्ष का समय लगता है। तो यदि आपको इस तंत्र के क्षेत्र में आना है तो आपको पूरा समर्पित होकर आना पड़ेगा। एक दिन में कोई सिद्धि नहीं होती, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है।
तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति से एक साधक, एक तांत्रिक बनने में कितना समय लगता है। तो जय काल भैरव का, जय महर्षि दल तिवारी बाबा। हर हर महादेव।